Now next concept is expression and operators. So what is expression and what is operators? Expression always give a value after evaluation. जब आप उसको evaluate करोगे expression को तो आपको value मिलना है. And simplest expression are literal values or variables. And literal value evaluate itself. ठीक है, literal value खुद execute evaluate होता है, but variable evaluates to the value stored in the variable. और जैसे कि literal value है, जैसे 10 plus 10 है तो वो 10 खुद ब खुद evaluate हो गया, लेकिन अगर उस वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर है तो पहले वेरिएबल इवेल्युएट करेगा उस वैल्यू को, तो आप कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन क्रिएट कर सकते हो यूजिंग नंबर ऑफ वेरिएबल्स और सिंपल एक्सप्रेशन और एंड ऑपरेटर्स. तो एक्सप्रेशन में लिटरल वैल्यूज हो सकती है और वेरिएबल, दो चीज रहेगी. सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन की अगर मैं बात करूं तो लिटरल वैल्यूज रहेगी. लिटरल वैल्यूज ऑलवेज इवेल्युएट इटसेल्फ, बट वेरिएबल इवेल्युएट्स टू द वैल्यू स्टोर्ड इन द वेरिएबल. डिफरेंस दोनों में है, वो खुद ब खुद इवेल्युएट हो जाता है और ये जो स्टोर वैल्यू वो इवेल्युएट, बात तो एक ही है वैसे, बट वेरिएबल क्या है, कंटेनर है. वो पहले वेरिएबल पे आप प्रोसेस करोगे, वेरिएबल फिर उसमें उसके पास जो भी वैल्यूज होगी उसको प्रोसेस करेगा. एंड नेक्स्ट इज ऑपरेटर. सो ऑपरेटर टेक सम वैल्यूज. ऑपरेटर क्या है, ऑपरेटर जो है वो वैल्यूज लेता है और उस वैल्यूज, तो वैल्यूज कहाँ से लेगा, ऑपरेंड से लेगा. एंड डज समथिंग, जो भी आप टाइप का ऑपरेटर यूज करोगे वो ऑपरेटर के अकॉर्डिंगली वो एक्ट करेगा. सो ऑपरेटर आर पंक्चुएशन सिंबल. एक तरह से पंक्चुएशन सिंबल है, यानी किसी के साथ वो जुड़ता है. दिस इज ऑल अबाउट एक्सप्रेशन एंड ऑपरेटर. नाउ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स. अरिथमेटिक ऑफ अभी अपन देखते हैं वन बाय वन नंबर ऑफ ऑपरेटर्स, और जो डिफरेंट है, जो हटके है कुछ पीएचपी में, उसी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अपन. बाकी तो मैं वन बाय वन नाम लेके छोड़ दूंगा, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, अरिथमेटिक निगेशन. अरिथमेटिक निगेशन ऑपरेटर जो है एक थोड़ा सा डिफरेंट है. ये रिटर्न द ऑपरेंड मल्टीप्लाइड बाय -1. तो वो क्या करता है, इफेक्ट हैंगिंग साइन को, मीन्स सब्सट्रैक्शन इज डिफरेंट एंड अरिथमेटिक निगेशन इज डिफरेंट. सब्सट्रैक्शन जो है वो दो ऑपरेंड पे वर्क करता है, दो वैल्यूज पे वर्क करता है, लेकिन निगेशन क्या करता है, जस्ट उस सिंबल के आगे हैंग हो जाता है, यानी उस सिंबल के आगे प्रीफिक्स किया जाता है. सो अरिथमेटिक निगेशन. अब अरिथमेटिक असर्शन. असर्शन का मतलब +1 से मल्टीप्लाई होना. -1 का मतलब, देखो निगेशन और असर्शन दोनों डिफरेंट है. निगेशन में -1 से वो मल्टीप्लाई करता है, लेकिन उसका जो रिजल्ट आता है वो हैंगिंग हो जाता है, यानी आप उसे यूनरी ऑपरेटर बोल सकते हो, यूनरी निगेशन ऑपरेटर. और जो अरिथमेटिक असर्शन है, आप -1 से कर सकते हो मल्टीप्लाई, +1 से नहीं कर सकते. तो +1 से जब आप करोगे तो वो हैंग नहीं होगा वहां पे, मीन्स उसके आगे नहीं लगेगा, वो एज इट इज वैल्यू डिस्प्ले कर देगा. दैट्स व्हाई इट हैज नो इफेक्ट. तो ये सिर्फ क्या है, एक विजुअल क्यू है जो वैल्यू को इंडिकेट किया जाता है, साइन को इंडिकेट किया जाता है. जैसे कि प्लस ब्रैकेट में 3 - 4, तो प्लस जो है इंडिकेशन है हैंगिंग करना, इसका रिजल्ट तो -1 ही आएगा. तो आप उसको 3 - 4 भी तो लिख सकते थे, मैंने क्यों उसको प्लस आगे लगाया, जस्ट हैंगिंग. सो इट्स अ visual cue to indicate the sign of value. So these are the arithmetic operators. Increment decrement operator, post increment, pre increment, post decrement, pre decrement. अगर आप
पोस्ट इंक्रीमेंट करते हैं तो वैल्यू डॉलर वैर में रिटर्न होगी, जैसे ये टेबल में दिया गया है। इंक्रीमेंट होगा, प्री इंक्रीमेंट में +1 से इंक्रीमेंट होगा, डिक्रीमेंट देन -1 से डिक्रीमेंट। कंपैरिजन ऑपरेटर्स, देयर आर नंबर ऑफ कंपैरेटिव ऑपरेटर्स अवेलेबल। उसमें से मैक्सिमम आप लोगों को पता है, डबल इक्वल्स टू, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू। बट कुछ डिफरेंट जो है वो आइडेंटिटी ऑपरेटर, जो जावा में भी है अवेलेबल। तो ये आइडेंटिटी ऑपरेटर जो है इसका वर्किंग डिफरेंट है एज कंपेयर टू इक्वालिटी ऑपरेटर। देखो, इफ बोथ ऑपरेंड्स आर इक्वल एंड सेम टाइप, then it return true, otherwise false. Okay, it means it does not do implicit typecasting, यानी इसमें implicit typecasting का तो कोई सवाल ही नहीं। और ये यूजफुल कब रहेगा, कौन से सिचुएशन में आइडेंटिटी का यूज करोगे आप? when you don't know if the values you are recomparing are of the same type। आपको ये पता नहीं है कि जो आप कंपेयर कर रहे हैं उसकी वैल्यू का टाइप सेम है। देखो, वैल्यूज सेम होना ये इक्वालिटी शो होता है, लेकिन आइडेंटिटी का मतलब उसकी वैल्यूज भी शो होना चाहिए और उसका टाइप भी सेम होना चाहिए। तो आइडेंटिटी में, इक्वालिटी में सिर्फ वैल्यूज चेक की जाती है, लेकिन यहाँ आइडेंटिटी में वैल्यू प्लस टाइप दोनों चीज देखी जाती है, यानी दो चीजों का इक्वल होगा तो ही वो आइडेंटिटी कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल टू, जैसे कि जेंडर का कंपैरिजन मैं करता हूं, तो जेंडर जो है दो सेम हो सकते हैं, आइडेंटिकल नहीं हो सकते। बेस्ट एग्जाम्पल इज, सपोज 0.0 एक स्ट्रिंग में लिया मैंने, स्ट्रिंग है 0.0 डबल कोट में, और एक सिंपल जीरो लिया। ये दोनों इक्वल नहीं है क्योंकि एक 0.0 है, एक 0 है। लेकिन इक्वल टू ऑपरेटर बोलेगा कि ये इक्वल है, बट जो आइडेंटिटी ऑपरेटर है ये बोलेगा ये इक्वल नहीं है। इससे कहते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर। जस्ट उसका ऑपोजिट है इनइक्वालिटी। किसका? इक्वालिटी का, जो इसके पहले आप यूज करते थे। लेकिन आइडेंटिटी का जो जस्ट अपोजिट जो दिया है वो नॉट आइडेंटिकल, नॉन आइडेंटिकल। तो ये जो नॉन आइडेंटिकल है उसमें आइडेंटिटी में 3 इक्वल टू के सिंबल लगाए जाते हैं। तो यहाँ पे एक पंक्चुएशन, एक्सक्लेमेशन साइन और 2 इक्वल टू के साइन, और इसका वर्किंग स्टाइल जस्ट अपोजिट है आइडेंटिटी। अगर दोनों के दोनों ऑपरेंड इक्वल नहीं है और सेम टाइप भी नहीं है तो दिस ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। सो a unique comparison operator, new comparison operator is identity and not identical.